नाज़रीन ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये पाकिस्तानी है। कुछ ही देर बाद उन्होंने शेलिंग की है, फायरिंग की है। अलामा साहब मुझे काइंडली ये बताएं कि अगर अलामा साद रिजवी साहब को रिहा नहीं किया जाता तो इसके बाद का आपका लाया अमल क्या है? उन्होंने शेल गिराए, स्ट्रेट फायर किए, हमने खुद देखा। CCPO मौजूद था, वो कमांड कर रहा था, और DIG कमांड कर रहा था, और बेशुमार लोग वहाँ पे स्ट्रेट फायर करके हमारे 2 बंदूकों को शहीद कर दिया, और सैकड़ों इस वक्त जख्मी हैं। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये पाकिस्तानी है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने यहाँ पर किसी के हाथ में कोई असला नहीं देखा, किसी के हाथ में कोई पत्थर नहीं देखा। नाज़रीन ये यहाँ पर नाज़रीन अभी हम आपकी यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, हम पुरअमन जा रहे थे और हमने हमारे जो शुरा के मेंबर उन्होंने कहा था कोई भी इन पुलिस वालों को नहीं कहना, पुलिस वाले हमारे भाई हैं। इन्होंने कहा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने शेलिंग की है, फायरिंग की है। इनको ये नहीं खौफ है खुदा का, ये आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये पाकिस्तानी अपनी इवाम को मारते हैं। क्या ये कुछ टकों के लिए, अपने कुछ आकों के टकों के लिए हमारे मुसलमानों को शहीद करेंगे? क्या ये इनके अपने भाई नहीं है? क्या इनका अगर इनको गोली चला रहे हैं, अगर हम पुलिस वालों को कुछ कहें तो हमारे को मना कर दिए, पुलिस वालों को कहा है। क्या ये इनकी आवाम अपनी नहीं है? क्या अपने आंखों को खुश करने के लिए गोलियां चलाई जाती हैं? सर ये रियासत मदीना का दावेदार है। जब इसने हमारे साथ 20 अप्रैल को मुआहदा किया था कि फ्रांसीसी सफ़ीर हम पार्लियामेंट के जरिए से निकालेंगे, ये 6 महीने हो गए इसने हमारा सफ़ीर ने निकाला और 7 भाई को गिरफ्तार किया हुआ है। और उसके बाद अब ये रियासत मदीना का जनाब दावेदार है, हमारे बंदों के ऊपर इन्होंने सीधे फायर मारे, शेलिंग किए, हमारे बंदे जख्मी। ये खुद कहता था कि हम पुरअमन एहतजाज करना हर बंदे का हक है, तो हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, हमारे ऊपर ये शेलिंग और फायर क्यों किए गए? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुलाम अब्बास फैजी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये पुलिस ने ये जितने भी मुंतशिर यहाँ पर हुए हैं जख्मी, अभी आपने कंटेनर पे देखे, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आज हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया। राजा बिशारत साहब ने फ़ोन किया कि मैं 10 मिनट मिलना चाहता हूँ, मुज़ाकरात करता हूँ। और हमारी मुज़ाकराती कमेटी जिसमें 3 शूरा के रुकन थे, जनाब मुफ्ती मोहम्मद उमैर अज़हरी साहब, मुफ्ती वज़ीर अहमद साहब रज़वी और ग़ुलाम अब्बास फैजी, उन्होंने बुलाया, अकेले आए। हमें ये कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी आपके मामलात को हल करेगी। जब वहाँ पहुँचे तो अकेले राजा साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा जी वो कमेटी, एक बंदा फैसलाबाद चला गया, एक बंदा फ़लाँ जगह चला गया। हमने कहा आपने फिर क्या करना है? कहने लगा चलो मैं उनको बुलाता हूँ, आप ऐसा करें लोगों को दूर करें, हालात ख़राब हो रहे हैं। हमने कहा हमारे लोग तो पुरअमन है, नहते हैं, आप अपने लोगों को साइड पर करें, इश्तिहाल ना दिलाएं। हम दाता साहब बैठते हैं, बैठ के आपसे बात करते हैं। हमें कहा ठीक है, हम रास्ते खोल देते हैं, आप दाता साहब आएँ, आकर के बैठें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। और उधर से फ़ौरन शेलिंग और स्ट्रेट फायर शुरू कर दिए। आपको खुद दादा साहब बुलाया और आप जब दादा साहब की तरफ रवाना हुए तो आप पर स्ट्रेट फायरिंग और शेलिंग शुरू कर दी गई? मैंने DC ऑफिस बुलाया पहले, और DC ऑफिस बैठ के बात की कि आप जुलूस लेके दादा साहब पहुँचे। दादा साहब जब आप पहुँच जाएंगे फिर हम आपके साथ बात करेंगे। वो कमेटी जो है वो हमारी कमेटी आ जाएगी, जो दूर दराज गए हुए वापस आ जाएंगे। अभी हम वहाँ थे, राजा बिशारत साहब की मौजूदगी में उन्होंने शेल गिराए, स्ट्रेट फायर किए, हमने खुद देखा। CCPO मौजूद था, वो कमांड कर रहा था, और DIG कमांड कर रहा था, और बेशुमार लोग वहाँ पे स्ट्रेट फायर करके हमारे 2 बंदूकों को शहीद कर दिया, और सैकड़ों इस वक्त जख्मी हैं। बेशुमार इस वक्त जान की बाजी हारते नजर आ रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को कहते हैं, क्या जुर्म किया है इन लोगों ने जो रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं? तारीख लब्बैक के लोगों का खून इतना सस्ता है? ये इतने बदमाश हैं, ये हर वक्त जुल्म करते रहते हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सब मर जाएंगे। ये जितना जुल्म करते हैं करें, ये मत सोचें, ये मत सोचें कि गुंडागर्दी से हम पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
हमारी पुरअमन जिद्दोजहद ये जारी रहेगी। अब हम पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम देते हैं, तुम कब पहुंचोगे हुजूर की इज्जत के लिए? क्या तुम जनाजे पढ़ते रहोगे? ये हुजूर के गुलाम दूर दराज से आ गए, तुम घरों में क्यों बैठे हुए हो? बाहर निकलो। अब जब तक हमारे अमीर नहीं आएंगे, हमारे अमीर साद हुसैन रजवी नहीं पहुंचेंगे, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हम रात से चक्कर लगा रहे हैं, रात से लॉलीपॉप दिया जा रहा है, रात हमें बुलाया, यही राजा बिशारत साहब थे और इनके साथ और भी चौधरी जहीर साहब थे। हम जितने भी मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो ये जिन जानों का ज़िया हुआ है, इस ज़िया से बचा जा सकता है। हम कोशिश कर रहे थे 15 दिन से, बार बार ऐलान कर रहे थे हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करो। ये स्टेट फायर हुए हैं और हाँ 2 बंदे हमारे शहीद हो चुके हैं और बेशुमार जख्म, सैकड़ों जख्मी हैं, सैकड़ों, इस वक्त सैकड़ों जख्मी हैं। और हमने मुज़ाकरात की कोशिश की, उन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए, झूठे वादे किए। पहले रात को बुलाया 10 बजे, कोई मुज़ाकरात नहीं किए और फिर सुबह 9 बजे का वादा किया, 2 बजे तक लारा लगाया, फिर कहा कि आप 1 घंटा ठहर जाएं। हम उनके लिए 3 बजे तक ठहरे रहे, कोई मुज़ाकरात नहीं किए। हमारे साथ चौधरी इजाज़ साहब ने रब्ता किया था, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे इजाज़त दी है, मैं उनके हुक्म पर आ रहा हूँ। और अलामा साहब मुझे काइंडली ये बताएं कि अगर अलामा साद रिजवी साहब को रिहा नहीं किया जाता तो इसके बाद का आपका लायामल क्या है? भाई हम रोडों पे हैं, हम जहाँ पे हमें रोकेंगे हम वहीं भी बैठ जाएंगे, हम पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारे लोग बिल्कुल निहत्थे हैं, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये गोलियां चला रहे हैं और इन्होंने अपने लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला है। पीछे पुलिस वाला बैठा है, उसने कहा मैं गवाही देता हूँ, उसने गवाही दी, पीछे बैठा हुआ है, उसने कहा मेरे सामने 2 बंदूकों उन्होंने कुचला है जो कल हमारे ऊपर डालेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे टोटल लोग पैदल आ रहे हैं आपके सामने। ये जुल्म बंद करें, ये हर वक्त जुल्म करते हैं, हमारे लोगों का खून इतना सस्ता नहीं है। हम राजा बिशारत साहब को भी अदालत में ले जाएंगे, हम CCPO लाहौर, DIG लाहौर और इमरान खान साहब जो कल से हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, तुम जिम्मेदार हो, तुम वजीर आजम हो करके क्यों फैसला नहीं कर सकते हो? अदालतों के फैसलों को तुम रौंद रहे हो, तुम कानून का मजाक उड़ा रहे हो और हमें कहते हो हम कानून के रखवाले नहीं है। हम कानून के रखवाले हैं, हम मुल्क के भी रखवाले हैं। हम यहाँ सबके सामने कह रहे हैं हमारे साथ अब मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब हमारे अमीर यहाँ पे मौजूद होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम 6 महीने से इनका धोखा खा रहे हैं, अब तो मुज़ाकरात हमारे अमीर करें। अलामा साहब मुझे काइंडली एक चीज़ जो अवाम जानना चाह रही है, अलामा साद रिजवी साहब की रिहाई को लेके अदालती अहकामात हमारे सामने हैं। अदालत कहती है अलामा साद रिजवी साहब को रिहा करें, लेकिन गवर्नमेंट नहीं रिहा करती। गवर्नमेंट बताती नहीं है कि उनके पास और भी दीगर वजूहात कौन सी हैं। अवाम को, कौम को ये बताएं कि क्या वजह है कि अलामा साद रिजवी साहब को नहीं रिहा किया जा रहा। ये बददियानत है, इनकी बददियानती पूरी कौम ने देख ली है। अब हमसे बार बार क्या वजाहतें चाहते हैं, हर बंदा समझ चुका है ये बददियानत है और ज़ाती दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। अलामा साहब ये बताएं कि साद रिजवी साहब से क्या खौफ है गवर्नमेंट को जो उन्हें नहीं रिहा किया जा रहा? ये तो गवर्नमेंट बताए उनको क्या खौफ है कि निहत्ते आदमी से, 26 साल नौजवान से जो नामू से रिसालत का परचम थामे हुए है, उसने कलाशन खौफ तो नहीं पकड़ी हुई। नहीं मानती तो हम बैठे हैं, हम रोड पे हैं, या जब तक जिंदा है हम रोड पे हैं। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। भाई कोर्ट के
फैसलों को उन्होंने रौंद डाला है। उन्होंने कौन सा फैसला माना है? उन्होंने जजेस की तौहीन की है, अदालतों की तौहीन की है, कानून की तौहीन की है। ये शल देख सकते हैं नाज़रीन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अल्लामा साद रिजवी साहब पाकिस्तान का बेटा है, कोई गैर मुल्की नेशनलिटी होल्डर नहीं है। ये गवर्नमेंट टेबल पर बैठकर टॉक कर सकती है। नाज़रीन, ये आप शल देख रहे हैं, यहाँ पर खुदा की कसम मैं खाकर कह रहा हूँ, ये कारतूस है, ये गोलियाँ हैं। नाज़रीन, मैं आपको कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर किसी शख्स के हाथ में एक वट्टा भी नहीं देखा। खुदा के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, ये दहशतगर्द नहीं है, ये पाकिस्तानी है। इनका मुतालबा क्या है? ये अल्लामा साद रिजवी साहब की रिहाई चाह रहे हैं। अदालती अहकामात हमारे सामने मौजूद हैं। अदालतें कह रही हैं कि अल्लामा साद रिजवी साहब को रिहा करें। और नाज़रीन, अदालतों से ऊपर कुछ भी नहीं है, कानून सब के लिए एक है, इसमें मैं हूँ या इसमें आप हों। आप देख सकते हैं नाज़रीन, अंदर आप देख सकते हैं कि एक पुलिस एहलकार है पंजाब पुलिस के जो ज़ख्मी हैं। इतना बता दें कि ये पुलिस के नौजवान हैं, ये कैसे ज़ख्मी हुए हैं? सर हमें पता नहीं, हम इधर से जा रहे थे दाता साहब से, मैं तो एक तफ्तीशी हूँ, तब मैं जा रहा था, बस वो आगे मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। नहीं, ये टीएलपी के एहलकारों ने इनको जख्मी किया होगा ना, सारी बात आपको देखिए, आपकी आंख के पास चोट लगी हुई है, उनके सर में चोट लगी हुई है, उनकी आंख रेड है, कुछ तो आपने देखा होगा। आपको टीएलपी के लोगों ने मारा, किसी साइड पे नहीं, बस किसने मारा? वो लोग इकट्ठे थे, हमें क्या पता है, वो सुनने में आया कारतूस वगैरह चले। लेकिन भाई आप मैं इधर से पीएम की। आपको क्या महसूस हुई, चोट आपको कैसे लग गई? सर मजमा लोग थे इकट्ठे, क्या पता, लोग तो फिर पकड़ लिए। अभी हमें बाहर से मालूम हुआ है कि वो कह रहे हैं, आपने बयान रिकॉर्ड करवाया, आपको आपके पुलिस के जवानों की वजह से ही आप जख्मी हो। हमें तो नहीं, गाड़ी के नीचे पुलिस गाड़ी घरों से आ रहे थे, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो अपने घरों से आ रहे थे, हमें तो कुछ नहीं पता। मैं देख रहा था कि अभी आप एम्बुलेंस से उतर रहे थे, क्या मामला दरपेश हुआ? हमारे पास उसने मुझे 5 छल मारे हैं, बहुत अंदर हीट हुई है और सोडा भी लाया हमारे साथ, उसने बहुत जुल्म किया है। हम पूरा मन जमात है, इधर ज़ूर सलम का दीन के खातर लिए निकले, अपनी ज़ात के लिए तो निकले नहीं है, हमारे ज़ूर सलम की गसाई किया। ये इनको आंखों से नज़र नहीं आता, ये नबीना है, वो खुदा का खौफ करें, और क्यों जुल्म कर रहे हैं, क्यों बदवाएँ ले रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बात करें। हाँ जी, आप यहाँ पर आप आंखों से देख भी नहीं सकते, मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकता कि आपने क्या देखा? आपने रहमानिर्रहीम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। ये हदीस मैंने पढ़ी है, मैं मुसलमान हूँ, मैंने कलमा पढ़ा है। तो कलमा पढ़ा है, तो जब मुसलमान है तो मुसलमान है अपने आका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। नबीना होना में इनके कोई अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी जान तो दे सकते हैं। इन्हें इतने शैल मारे, यानी कि मैं भी होश होकर 2-4 मरतबा सड़क पे भी गिरा, फिर भी मसले का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अपनी तन मन जान दान देने के लिए हाज़िर हैं। ये माना सिख जो मर्ज़ी करे। नाज़रीन, ये आपने देखा, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, खान साहब खुदा के लिए ये पाकिस्तानी शहरी हैं, आप जो भी मामला आता है इनके साथ टेबल पर बैठ के हल करें। इतना कोई मामला नहीं है, साद रिजवी साहब को रिहा करना कोई जुर्म नहीं है, पाकिस्तान का कानून कह रहा है, पाकिस्तान की अदालतें कह रही हैं कि साद रिजवी साहब को रिहा करें। और खुदा के लिए ये मामलात को ऐसे ख़राब ना करें, ये पाकिस्तान के शहरी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग जान के पुरअमन एहतजाज को मुंतशर करके इनको इश्तियाल देते हैं, आप लोग इश्तियाल देते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप लोग इन पर गोलियां चलाएंगे, अब ये देखें, ये मोटरसाइकिल आपको जाती नज़र आ रही है, और आप यहाँ पर अगर कोई कहे कि जनाब यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, हर इंसान यहाँ से आज़ादी से घूम रहा है, ये अपना एक एहतजाज कर रहे हैं। आप इनसे बात करें, खुदा के लिए इनसे बात करें। ये बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये बच्चा क्यों आया यहाँ पर? ये इस बच्चे के हाथ में क्या है? ये नौजवान मेरे सामने खड़े हुए हैं, ये अभी साहब अपना चेहरा छुपा रहे हैं। वो किस लिए छुपा रहे हैं कि आपको कैमरे में जो नज़र आ जाए आप उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, आप घरों से उठा लेते हैं। मैं इधर किसी के हाथ में, मुझे बल्कि ये साहब खड़े हुए हैं, इनकी जेब में पेन नज़र आ रहा है, मुझे हाथ में तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। और खुदा के लिए इनके साथ मुज़ाकरत करें, जो भी इनके मामलात हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, मुसलमान हैं, और ये मुझसे भी अच्छे हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं,
खुदा के लिए नाज़रीन मेरी अपील है हुक्मरानों से भी और आर्मी चीफ साहब से भी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल मन सब्बा नबियन गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक 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 ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मर जाएंगे जालिम की हिमायत नहीं करेंगे। चलो जी बहुत अच्छे। की जानन दुनियादार कमीने, कदर लबीदा की जानन दुनियादार कमीने, कदर लबीदा जानन वाले सोबे विच मदीने, कदर लबीदा जानन वाले सोबे विच मदीने। मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला हजरत आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क आला हजरत आला हजरत, इश्क मोहब्बत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक। जब तक सूरज चांद रहेगा रिज़वी तेरा नाम रहे। लब्बैक यार लब्बैक लब्बैक या रसूल, जब तक सूरज चांद रहेगा रिज़वी अच्छा जी। तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि ये इसको इस तरह बना लें बोतल को, और ये शेल से आपकी हिफाजत हो जाएगी, इस तरह कर लें। नाज़रीन ये बड़ा अच्छा एक मैसेज है कि देखें यहाँ पर जिस तरह बदतरीन शेलिंग की जा रही है। मैं आपको पीछे यतीम खाने से दिखाता ला रहा हूँ। नाज़रीन ये इस शख्स ने यहाँ पर ये बोतल बनाई है। ये बोतल बनाकर इसको ये बोतल को ऐसे खोलते हैं और ये ऐसे मुंह पर लगा लेते हैं कि जाहिर सी बात है। मैंने भी आपने देखा लास्ट टाइम मेरी कंडीशन कितनी ख़राब हो गई थी, मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई थी। फिर वो मुझे एक बुज़ुर्ग है, उन्होंने फटाफट लाकर मुझे पानी दिया और फिर मुझे लिए चंद लोग नमक भी लेकर आए। मैंने वो नमक चखा और मैंने वो पानी के छिटे अपनी आंखों में मारे, तो जिसकी वजह से मुझे कुछ सांस आया। मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। और जितने भी ये लोग मुझे यहाँ पर इस वक्त दे रहे हैं देख रहे हैं धरने के शुरा, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आप ऐसा मास्क बना लें अगर आपके पास नहीं है तो। बहुत अच्छी चीज़ है आपने, वेरी गुड जी। हमारा पुरअमन धरना जारी है। इंशाल्लाह जब तक कैदीनों की कॉल आती रहेगी हम उनके साथ चलेंगे। और कैदीन का हुक्म है कि किसी पुलिस वाले को आपने न डंडा मारना है न लाठी चार्ज करनी है। बहुत अच्छी बात है। बहुत उसके अलावा हमारे कारकुन पुरअमन हैं, हमारे सैकड़ों आदमी जख्मी हुए हैं, शायद आपने स्टेज पे देखे हो। इमरान खान ने ना धरना दिया था, शायद याद होगा सबको। अभी भी कहीं ना लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, मतलब सोशल मीडिया। नहीं, ये आप एक छोटी सी मैं आपका कहूँ, मैं पहले मेरी बात सुन लें। जी जी। लोगों की मोहब्बतें आप लोगों के साथ हैं, आपको नहीं पता। आप इधर धरने में मौजूद हैं। व्हाट्सएप पे 1 मिनट में 200 मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। जो सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, छोटी सी बात है। इमरान खान ने कंटेनर पे खड़े होकर बिल जराए, क्या वो गद्दारी नहीं थी? बिल्कुल ओपनली बात है, क्या वो गद्दारी नहीं थी? उसने वहाँ पे कहा जी मैं लाहौर जाम करूँगा, मैं कराची जाम करूँगा, मैं ये जाम करूँगा। मैं सपोर्ट कर रहा था उस वक्त। हमने जो है वो जाम हुआ, लाहौर भी जाम हुआ। क्या वो जो है वो गद्दारी नहीं थी? वो धोखा नहीं था? वो मुल्क के साथ क्या था? क्या वो मुल्क के अदारों के साथ सीधी सीधी दुश्मनी नहीं थी? वो करें तो जायज़, ये करें तो नाजायज़। ये कौन सा तरीका होता है? ठीक हो, ये वो करें तो सब कुछ जायज़ हो रहा है। रोड बंद हुआ, यतीमाना चौक बंद हुआ था, उस वक्त कोई शेलिंग नहीं हुई। उस वक्त ये अदारे किधर थे? उस वक्त सो रहे थे। उस वक्त इदारों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सब कुछ आया था। ठीक है, बाईपास चौक मेन जो है वो जाम किया गया। अब क्या हुआ? मेन जो है सारा कुछ जाम ये कर रहे हैं, शेलिंग ये कर रहे हैं अपने लोगों। अब ये शेल चला रहे हैं, बात करता अगर उससे ही मुतासर इनके लोग हो जाएं, क्योंकि इस साइड पे शेलिंग नहीं है, उससे मुतासर यही लोग हो जाएं। नाम किस पे आएगा? लब्बैक पे, कि लब्बैक वालों ने किया। लाठीचार्ज शुरू ये कर रहे हैं, इनके डंडू से इनका ही कोई बंदा जख्मी हो गया, नाम किस पे आएगा? लब्बैक वालों पे आया। ये सारी चीज़ें इनको नज़र नहीं आ रही। अगर ये इतना ही है, इतना ये कह रहे हैं जी हम जो है कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, जब हाई
कोर्ट ने कहा जी अगर कोई कसूर नहीं है रिजवी साहब को रिहा कर दो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रिजवी साहब को रिहा कर दो, अदारे जो है जिस वक्त ये अदारे कह रहे हैं रिहा कर दो, तो ये कौन होते हैं फिर? एक तरफ ये कहते हैं जी हम कानून जो बालातर जो है कह देंगे, कानून के ऊपर किसी की हुक्मरानी, दूसरे नंबर पर यह खुद ही ये सब कुछ कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर कानून कहे कि नवाज शरीफ को पकड़ लो फिर तो कानून बहुत अच्छा है और उस पर ऐसे अमल होना चाहिए और आप परेशान हो जाते हैं। अगर वही कानून कह रहा है भाई साद रिजवी साहब को रिहा कर दें तो कुछ सोचें यार। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, साथ अपने मेज़बान को कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।